आज हम विज़िट करेंगे झांसी की रानी का किला और आपको विस्तार से इसके इतिहास के बारे में बताएंगे और उन सभी जगहों को विज़िट करेंगे जो यहाँ पर ख़ास हैं। वैसे तो पूरा किला ही ख़ास है, लेकिन कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं इतिहास के लिए। तो इतिहास से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण जगहों को आज हम विज़िट करेंगे। आज संडे का दिन है, आप देख रहे हैं किले पर काफ़ी भीड़ है और मैं यहाँ बाहर से कवर कर रहा हूँ। आपको पता चले जो किला है बहुत बड़े एरिए में बना हुआ है, करीब इसको 15 एकड़ में बनाया गया है और 49 एकड़ में जो इसके जो दीवार है पूरी झांसी जो शहर मेन बसा था वो करीब 49 एकड़ में बसा था। वो मेन किला जो है वो 15 एकड़ में बना हुआ है और इसी के पास आपको देखने को मिल जाएगा झांसी का म्यूज़ियम और झांसी का प्रसिद्ध जो रानी लक्ष्मीबाई पार्क है वो भी आपको झांसी किले के पास ही मिल जाएगा। तो यदि आप झांसी आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है, काफ़ी सारे जगह जो हैं विज़िट करने के लिए आपका इंतज़ार कर रही हैं आसपास ही। और झांसी किले की जो स्टेशन से दूरी है वो मात्र 3 किलोमीटर है, तो बहुत ही आराम से शहर के बीचों बीच इस किले को आपके लिए उस समय बनाया गया था कि आराम से उसको विज़िट किया जा सके। तो मेन झांसी में, झांसी सिटी के बीच में इस किले को बनाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई पार्क जो कि बहुत ही मशहूर है और इसी के सामने झांसी का म्यूज़ियम है जो कि झांसी के इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी जो जगह हैं, जो वस्तुएं हैं जो प्राप्त हुई हैं झांसी के आसपास खुदाई में, वो कुछ चीज़ें जो हैं वो झांसी म्यूज़ियम में आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी झांसी की रानी का जो महल है वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों यहाँ पर हम झांसी किले के सामने आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो किला है करीब 15 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत ही बड़ा किला है। जो इसका बुर्ज हैं, चारों तरफ किले के बुर्ज बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत ही शानदार किला है, बहुत ही मजबूत किला है और विश्व प्रसिद्ध ये झांसी का किला है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सामने खड़े हैं किले के और जो आप सामने देख रहे हैं ये इसका एकमात्र एंट्रेंस गेट है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर झांसी किले के अंदर आने के लिए आपको सिर्फ एक गेट मिलता है जहाँ से आपको टिकट के साथ एंट्री करनी होती है और गेट के अंदर ही आपको सबसे पहले दिखाई देती है कड़क बिजली तोप जो कि आप देख रहे हैं सामने। ये बहुत ही प्रसिद्ध तोप है जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर इस तोप के द्वारा से अंग्रेज़ों से लड़ाई करी थी। तो विश्व प्रसिद्ध ये कड़क बिजली तोप के नाम से पहचानी जाती है जो कि आपको झांसी किले के बिल्कुल सामने देखने को मिल जाती है। दोस्तों अंग्रेज़ों से लड़ते समय इस तोप को चलाते समय एक गोला इसमें फंस गया था जो कि आज भी इस तोप के अंदर फंसा हुआ है। इसके अलावा आप दूसरी तरफ देखते हैं तो पूरा किला जो है बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है। यहाँ गार्डन्स हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे स्मारक हैं जो कि किले के अंदर ही कई जगह जो ऐसी हैं जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। यानी कि किले को आपको विज़िट करते करते यहाँ पर कई सारे ऐसे स्पॉट हैं जिनको आपको अलग से विज़िट करना होगा। ये सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ से किले के मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से हम किले के और अंदर प्रवेश कर पाएंगे और कई अच्छे स्पॉट जो हैं यहाँ से हम विज़िट कर पाएंगे। तो यहाँ से अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाई देती है एक ब्रिटिश राइफ़ल जो कि उस समय की स्टेट गन कही जाती है, जो कि पहली स्टेट गन जो इंडिया में यूज़ की गई वहाँ पर लगी हुई हैं गेट के दोनों तरफ। तो ये मैं आपको यहाँ पर विज़िट कराता हूँ। इसके अलावा यहाँ से आप व्यू देख लीजिए जहाँ से हम एंटर किए हैं मेन गेट से। और बहुत ही सुंदर किला ये बना हुआ है और इसका जो रख रखाव है
बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा रहा है और कहीं से भी आपको किले में ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे ये जर्जर हो चुका है या इतना पुराना ये किला है। हर तरफ से इसको बहुत ही अच्छे ढंग से मेंटेन किया जा रहा है। और ये है वो ब्रिटिश राइफ़ल जो कि स्ट्रेट गन थी पहली, और दोनों ही तरफ गेट के इनको लगाया गया है। और इसके अलावा यहाँ से मैं आपको जो मेन द्वार है, जो कि एक दुर्ग की तरह इस किले को बताया जाता है, ये किला है एक दुर्ग है, तो दुर्ग का जो सुंदर दरवाज़ा है वो हम आपको यहाँ पर ये विज़िट कराने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये है इस दुर्ग का अंदर का गेट, इससे हम अंदर प्रवेश करेंगे। और कहा जाता है कि ये जो ऊपर की इमारत है उस पे अंग्रेज़ों ने जब तोप चलाई थी तो वो उसका जो गोला था वो ऊपर की मंजिल में आके लगा था और वो धराशायी हो गई। बाद में जब अंग्रेज़ों का अधिकार झांसी के ऊपर हो गया था, दोबारा उन्होंने इस बुर्ज को, ऊपर के कमरे को रिपेयर कराया था। तो अब हम मेन किले के अंदर आ चुके हैं, दुर्ग के अंदर आ चुके हैं। और इस तरफ से भी रास्ता आप जा सकते हैं किले के अंदर, और इस तरफ से भी, दूसरी तरफ से भी हम किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पे भी 2 छोटी छोटी तोपों को लगाया गया है। इनका यूज़ किया जाता था जब किले के अंदर कोई ख़ास जो अतिथि थे वो प्रवेश करते थे, आते थे, तो इन छोटी तोपों से उनके लिए सलामी दी जाती थी, उनके लिए गोले छोड़े जाते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ थोड़ा सा गार्डन है जिसमें आप अगर घूम चुके हैं किला, थक चुके हैं, तो विश्राम भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे किले को विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में झांसी किले को बनाया गया है। सामने पंचमहल है, और पंचमहल की खासियत यह है कि इसकी 2 मंजिलें ज़मीन के नीचे हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है ख़ास दीवाने ख़ास, और उसके बगल में पंचमहल। तो पंचमहल अभी भी ओपन है, दीवाने ख़ास को हम विज़िट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन पंचमहल को हम यहाँ पर विज़िट करेंगे। पंचमहल की जो 2 मंजिलें हैं ज़मीन के नीचे हैं, और 3 मंजिलें जो हैं वो ज़मीन के ऊपर हैं। और सबसे ऊपर की जो मंजिल है, आखिरी मंजिल, वो ब्रिटिश काल में जब झांसी पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था उन्होंने बनवाई थी, और उसको एक आर्मी बैरक की तरह इस महल को, पंचमहल को इस्तेमाल किया गया। तो आइए चलते हैं अंदर से और देखते हैं जो ज़मीन के नीचे की जो मंजिलें हैं वो आज कैसी हैं और किस तरीके से इनको बनाया गया था। ख़ास तौर से जो ज़मीन के नीचे के कमरे बनाए जाते थे वो ग्रीष्म काल में, गर्मियों के समय में ठंडक के लिए बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि गर्मी से बचा जा सके। तो ज़मीन के अंदर के जो कमरे होते थे उनमें जो मुख्य लोग थे, जो अतिथि लोग थे, उनके ठहरने के लिए व्यवस्था की जाती थी कि गर्मी से बचा जा सके। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि अंदर से बहुत ही सुंदर ढंग से इस पंचमहल को बनाया गया है, और इसके नीचे भी मंजिलें हैं। यहाँ से नीचे से सीढ़ी दी गई है कि हम और नीचे जा सकते हैं, और यहाँ से ऊपर भी बहुत बड़े एरिया में इस पंचमहल को बनाया गया है। जो ऊपर की मंजिल हैं, जो आप छत देख रहे हैं, ये लकड़ी से सदी हुई पूरी छत है। इस जो वहाँ पर लोहे का इंतज़ाम या इस्तेमाल नहीं किया गया था, उस समय लोहा नहीं था, और लकड़ी के द्वारा से इस पूरी छत को मजबूती के साथ बनाया गया है। आप इनके खंभे देख सकते हैं जो कि ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ से अब हम नीचे की तरफ, नीचे की मंजिल को विज़िट करने के लिए चलते हैं और देखते हैं जो नीचे की मंजिलें हैं वो कैसी हैं, कितने अंधेरे में हैं, और किस तरीके से उस समय इन कमरों को इस्तेमाल किया जाता था झांसी के रानी के द्वारा से। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ दी गई हैं नीचे उतरने के लिए। अब हम नीचे की तरफ चलेंगे और नीचे की मंजिल को आपके लिए विज़िट करेंगे। तो पंचमहल में लास्ट मंजिल, जो कि ज़मीन के करीब 2 मंजिल नीचे है, यहाँ पर हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं, और अंधेरा जो है धीरे धीरे घना होता जा रहा है, और लाइट अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है। तो जितना भी कैमरा शूट कर पाएगा, देख लीजिए लाइट का, रोशनी का काफ़ी इंतज़ाम नीचे की मंजिलों में भी किया गया है। ऊपर से रोशनदान बनाए गए हैं उस समय कि जो रोशनी है वो कमरों तक पहुंच सके, और
अंधेरे में ना रहें, क्योंकि प्राकृतिक जो प्रकाश है वो लास्ट तक अंदर तक पहुँचे। इसका पूरा इंतज़ाम इस तरीके की इमारतों को बनाते समय किया जाता था, क्योंकि प्राकृतिक जो प्रकाश है उसी का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद और कोई व्यवस्था थी नहीं, मशालों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर अंदर की तरफ अगर हम जाते हैं तो और नीचे काफ़ी घना अंधेरा हमें देखने को मिलता है और शूट करना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए इसके नीचे जाना मुमकिन नहीं है। इसके नीचे एक और मंजिल है जो कि लास्ट मंजिल है इस पंचमहल की, तो उसको हम विज़िट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास जो लाइट की व्यवस्था है वो नहीं है कैमरे में। तो यहाँ से वापस चलते हैं, ऊपर के जो और इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स हैं झांसी किले के उसको विज़िट करते हैं। तो वापस आने के लिए इन्हीं रास्तों से हम वापस आएंगे और बाकी जो रास्ते हैं इसके बंद कर दिए गए हैं, और जिस रास्ते से आप एंटर करते हैं उसी रास्ते से आपको पंचमहल से वापस आना होता है। तो ये याद रखें, पंचमहल को भूल भुलैया भी बोला जाता है झांसी किले की, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये याद रखना है जिस रास्ते से आप एंटर हुए हैं वापस भी आपको उन्हीं रास्तों से आना होगा, क्योंकि बाकी जो गेट्स हैं, गेट यहाँ पर बहुत सारे हैं, एक जैसे हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, लेकिन सभी गेट जो हैं पूरी तरीके से जाली लगा के बंद किए जा चुके हैं। सिर्फ एक मेन गेट है जिससे आप एंटर करते हैं, उसी से आप वापस आएंगे। तो यहाँ से अब हम पंचमहल से बाहर निकलेंगे और आपको किले के जो बाकी गेट हैं और किले की जो बाकी जगह हैं उनको हम विज़िट कराएंगे। तो वापस आने के लिए हम उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस रास्ते से हम गए थे। तो बहुत ही प्रसिद्ध किला और करीब 400 साल 450 साल पुराना ये किला है, बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम आ चुके हैं दोबारा पंचमहल के सामने। ये गार्डन बना हुआ है, यहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं जब किले घूमेंगे। तो किला बड़ा है, थकावट हो तो आप इन गार्डन्स में बैठ सकते हैं, बहुत ही सुंदर गार्डन बना रखा है। इसके बाद जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार की प्रैक्टिस करती थीं वो भी यहाँ पर पीछे की तरफ बाग बना हुआ है, वो भी बाग आप विज़िट कर सकते हैं। लक्ष्मीबाई कहाँ पर जो तलवार की प्रैक्टिस है अपने साथियों के साथ करती थीं, और जितनी भी लेडीज़ थीं झांसी की उनको वो प्रैक्टिस कराती थीं। और एक नारी सेना को जो उन्होंने बनाया था, उनकी पूरी जो प्रैक्टिस थी वो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा से की जाती थी। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, झांसी किले का सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो कि है जंपिंग पॉइंट, यहाँ से कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के साथ किले से उन्होंने छलांग लगा दी थी और घोड़े की टांगें टूट गई, लेकिन फिर भी वो घोड़ा जो था उनको ग्वालियर तक लेके गया था, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो यही वो स्थल है जहाँ से कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े ने छलांग लगाई थी। अब हम देखेंगे कि पीछे कितनी गहराई है। तो यहाँ पर एक स्मारक बना दिया गया है, पत्थर लगा दिया गया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ये कूदन स्थल है, और यहाँ से कहा जाता है उसने घोड़े ने यहाँ से छलांग लगाई थी। तो इतनी गहराई है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितनी गहराई यहाँ से है। करीब 80 से 100 फुट की यहाँ पर गहराई हो सकती है, और बहुत से लोग मानते हैं कि इस तरफ से छलांग लगाई थी तो यहाँ से जो गहराई है काफ़ी ज़्यादा गहराई है, करीब 150 से 200 फीट की गहराई है इस तरफ। तो काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि इस तरफ से घोड़े ने छलांग लगाई थी, काफ़ी लोग मानते हैं कि इस तरफ से छलांग लगाई थी। तो एक तरफ से जो गहराई है वो कम है, दूसरी तरफ से जो गहराई है वो काफ़ी गहराई है। तो दोनों ही स्थल मैंने दिखा दिए, दोनों ही पॉइंट आपको दिखा दिए। अब जल्दी जल्दी चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि किला बहुत बड़ा है। अब हम देखते हैं फांसी घर, झांसी किले का फांसी घर आपको विज़िट कराते हैं कि झांसी किले में कहाँ पर जो अपराधी होते थे उनको फांसी दी जाती थी। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि फांसी घर को बाद में बंद कर दिया गया, और यहाँ पर पहले जेल नहीं होती थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई आई तो उन्होंने यहाँ पर जेल का निर्माण कराया, और जो कैदी थे उनको फांसी देने के बजाय उनको सज़ा दी जाती थी, जेल में बंद रखा जाता था। और जो ज़्यादा कुख्यात अपराधी होते थे उनको बरुआ सागर की जेल में किले में भेज दिया जाता था, और वहाँ पर काफ़ी सारे कुएँ हैं, और जो कुख्यात अपराधी होते थे उनको उन कुओं में बंद रखा जाता था।
क्योंकि कहा जाता है कि एक बार रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर पीछे बने हुए मंदिर में पूजा प्रार्थना के लिए जा रही थीं और उसी समय किसी अपराधी को राजा के द्वारा से सज़ा दी जा रही थी, फांसी दी जा रही थी और उन्होंने उस समय उस अपराधी को फांसी के फंदे पर लटके देख लिया और उनका मन बहुत विचलित हुआ था इस घटना को देखकर और फिर उन्होंने राजा से बात की और वहाँ पर एक जेल का निर्माण कराया और जो किले के अंदर फांसी देने की जो प्रथा थी उसको बंद कराया। तो ये बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो इतिहास में हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दरवाज़े के सांकल हैं जो जिनके द्वारा से दरवाज़ों को बंद किया जाता था, बहुत ही मोटे लोहे के मजबूत बनाए गए हैं। अब हम पीछे की तरफ आ चुके हैं और इसके नीचे ही हमें मिलता है फांसी घर और फांसी घर को आपको विज़िट कराने के बाद आगे बढ़ेंगे। और भी महत्वपूर्ण जगह हैं जिनको हम विज़िट करेंगे झांसी किले के अंदर। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं फांसी घर की तरफ। तो इस तरफ से आप आते हैं और आपको जीनों से थोड़ा सा नीचे उतरना है और सामने एक और महत्वपूर्ण जगह, सामने जो आप बगीचा देख रहे हैं ये है अमोल बाग। यहीं पर झांसी की रानी अपनी जो लेडीज़ सेना थी उनके साथ प्रैक्टिस करती थी, उनको प्रैक्टिस कराती थी, तलवारबाजी सिखाती थी और ये वही जगह है, वही स्थल है जहाँ पर उन्होंने अपनी जो महिला सेना थी उनको तैयार किया था अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए और यहीं पर उन्होंने प्रैक्टिस की थी। और इस तरफ जो देख रहे हैं आप नीचे की तरफ एक सुरंग बनी हुई है। ये भी माना जाता है कि ये जो सुरंग थी वो झांसी किले से ग्वालियर लेके जाती थी, लेकिन सच्चाई ये है कि झांसी किले से ये करीब 8 से 10 किलोमीटर आगे एक हाईवे पे खुलती थी जहाँ से ग्वालियर के लिए और जगह के लिए रास्ते थे, वहाँ से निकला जा सकता था। तो ये वो सुरंग थी जो जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 किलोमीटर थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, वो फांसी स्थल जहाँ पर झांसी किले के अंदर अपराधियों को फांसी दी जाती थी। और इसके नीचे से जो रास्ता, सामने से जो रास्ता जा रहा है ये जाता है उस मंदिर तक। तो इसी मंदिर में झांसी की रानी पूजा प्रार्थना के लिए जा रही थी। उस समय उन्होंने ये दृश्य देखा और उनका मन बहुत विचलित हुआ था, इस वजह से यहाँ पर फांसी देना बाद में बंद कर दिया गया। ये सामने आप देख रहे हैं फांसी घर, ये फांसी घर कहा जाता है झांसी किले का और इसी के सामने से रास्ता जाता है मंदिर के लिए। तो चलिए अब चलते हैं झांसी किले की दूसरी जगह जिसको विज़िट करते हैं। और इस तरफ आपको मैंने बताया है अमोल बाग है जिसमें जो झांसी की रानी हैं वो प्रैक्टिस करती थी और अपनी महिला सेना को तैयार करती थी। और इस तरफ वो मंदिर के लिए रास्ता, अब बढ़ते हैं आगे। और ये वो किले का पॉइंट है जहाँ से झांसी को पूरा देखा जा सकता है, झांसी शहर को यहाँ से देखा जा सकता है। और ये झांसी किले का आप कह सकते हैं पीछे का हिस्सा है, पीछे का बुर्ज है जहाँ से झांसी किले को पूरा देखा जा सकता है। पूरी तरीके से झांसी बस चुकी है घनी आबादी के बीच में। इस किले को बनाया गया था, जिस समय ये बना था इतनी आबादी झांसी में नहीं थी अब, लेकिन घनी आबादी हो चुकी है। और झांसी बहुत ही सुंदर सिटी है, बहुत ही शांत सिटी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है झांसी का बहुत ही साफ़ सुथरा है। और जो वाइल्ड लाइफ है झांसी की वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के काफ़ी ज़्यादा जो हिस्सा है झांसी से सीमाओं से लगता है और मध्य प्रदेश जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। तो यदि आप झांसी विज़िट करते हैं तो साथ साथ आपको मध्य प्रदेश के भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स जो हैं, जगह जो हैं, स्पॉट जो हैं वो आप विज़िट कर सकते हैं। साथ साथ ये अमोल बाग जहाँ पर झांसी की रानी विज़िट करती थी, उसी के सामने ये बुर्ज है जिस पे अभी हम खड़े हुए हैं और आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं। इसके अलावा अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे झांसी किले का एक और महत्वपूर्ण भाग। और मैं समझता हूँ कि इसका जो हिस्सा है इतिहास से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। उससे पहले हम एक और जगह देख लेते हैं। ये है एक और बुर्ज जहाँ से झांसी किले के ऊपर सुरक्षा के लिए सिपाही तैनात रहते थे। उनकी ऑक्सीजन के लिए जगह जगह पे जालियाँ लगाई गई हैं, रोशनी के लिए यहाँ पर हॉल बनाए गए हैं और यहाँ से वो नज़र रखते थे झांसी किले की सीमाओं के ऊपर। और दीवारों के ऊपर जो अटैक करने के लिए उस समय राइफ़ल आ चुकी थी, तो यहाँ पर अटैक करने के लिए यहाँ पर सिपाही तैनात रहते थे और जब देखते थे कोई
इनलीगल एक्टिविटीज़ सीमा के आसपास हो रही है तो वो यहाँ से अटैक भी कर सकते थे विरोधी के ऊपर। तो यहाँ से अब बाहर निकलते हैं और उस महत्वपूर्ण जगह की तरफ बढ़ते हैं जो कि झांसी किले में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतिहास में उसका जो हिस्सा है आज भी याद किया जाता है। और शायद वो घटना ना हुई होती तो आज झांसी के अंदर अंग्रेज़ प्रवेश भी ना कर पाते और उसको कभी कब्ज़े में नहीं ले पाते। तो अभी हम यहाँ से इन रास्तों से आगे की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे। और उससे पहले एक और महत्वपूर्ण जगह जो कि गुलाम गौस खां थे जो कड़क बिजली तोप को ऑपरेट करते थे, इन्हीं के अधिकार में वो तोप चलाया करती थी। तो उनकी जो समाधि है वो यहाँ पर बनाई गई है जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा से मारे गए थे और शहीद हो गए थे, तो उनको यहाँ पर दफनाया गया था। तो ये किले के अंदर का दूसरा हिस्सा है जिसको आप विज़िट कर सकते हैं। और जब किले के दुर्ग के गेट से आप अंदर की तरफ आते हैं तो ये आपको दूसरी तरफ मिलता है, तो इसको भी आप विज़िट कर सकते हैं जब किले के अंदर आप आते हैं और किले को विज़िट करते हैं। आप चलते हैं आगे और ये दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य झांसी किले का ऊपर से लिया गया व्यू और सामने प्रवेश द्वार। और यहाँ पर ये दुर्ग का द्वार। अब हम बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद आगे से दूसरी तरफ की आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और तोप मिलेगी जिसको बोला जाता है भवानी शंकर तोप, जो कि कड़क बिजली तोप के साथ ही चलाई जाती थी। दूसरे बुर्ज पर उसको रखा गया था और उस तोप के द्वारा से भी अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक किए गए थे। 1857 का जब विद्रोह हुआ उस तोप का भी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो उसको देखने के लिए आपको मेन गेट से सामने की तरफ आना होगा, दुर्ग के गेट की तरफ ना जाके आपको सामने की तरफ आना होगा। और यहाँ से ये रास्ता दिया गया है, यहाँ से जो भवानी शंकर तोप है उसको देखने के लिए। और कुछ रास्ते यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से, सिक्योरिटी रीज़न से। और इसके अलावा अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये भवानी शंकर तोप की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। और इसके बाद आगे की तरफ ये सीढ़ियाँ बनी गई हैं, तो इन सीढ़ियों के द्वारा अब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे जल्दी से भवानी शंकर तोप और फिर बढ़ेंगे किले के उस सबसे महत्वपूर्ण भाग को दिखाने के लिए जो कि इतिहास में अपनी एक महत्वपूर्ण जगह रखता है। तो यहाँ से ये सीढ़ियों के द्वारा से ऊपर जल्दी जल्दी चलते हैं और आपको दिखाते हैं भवानी शंकर तोप, जिसकी जो फेस की आकृति है वो एक हाथी की तरह है। और कड़क बिजली तोप जो थी उसकी जो फेस था उसका फेस शेर की तरह था। और ये भवानी शंकर तोप यहाँ पर, और इसका जो फेस है वो एक हाथी की तरह दिखाया गया है। तो दोनों के ऊपर आकृति आप देख सकते हैं। ये भवानी शंकर तोप जिसको एक हाथी की तरह दिखाया गया है और जो कड़क बिजली तोप है उसको एक शेर की तरह दर्शाया गया है, क्योंकि जो उसकी कड़क थी बहुत तेज़ आवाज़ के साथ वो चलती थी। और जो इसकी शक्ति थी भवानी शंकर तोप की, वो एक हाथी की तरह शक्ति प्रदर्शित करती थी। तो इसीलिए इनका नाम भी कुछ इसी प्रकार से उस समय रखा गया था। सामने आप देख रहे हैं पहाड़ियाँ बनी हुई हैं दूरी, इन्हीं पहाड़ियों पर अंग्रेज़ों ने तोपें रखी थीं और वो वहाँ से चलाई थीं। अब हम बढ़ते हैं आगे और उस रास्ते पर जो महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर सबसे पहले बीच में पड़ा है एक जगह जिसको बारादरी बोला जाता है। जो राजा थे उनके भाई जो थे वो काफ़ी गीत संगीत के शौकीन थे, तो उनके लिए यहाँ पर संगीत का आयोजन किया जाता था। बारादरी में काफ़ी गायन वगैरह होते थे, जो भी कलाकार आते थे वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते थे। और जो महत्वपूर्ण लोग थे, सियासी लोग थे, वो यहाँ पर अपना मनोरंजन करते थे। तो उस जगह तक पहुँचने के लिए बीच में ये प्लेस पड़ा है, इसको भी मैंने आपको विज़िट करा दिया। इसको बोला जाता है बारादरी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जगह जो कि है झांसी किले का पीछे का दरवाज़ा, जो कि इतिहास में बहुत मशहूर है, क्योंकि इसी दरवाज़े से अंग्रेज़ धोखे से हमारे झांसी में आ पाए थे। अगर ये गेट खोला ना जाता, झांसी किले की रानी को धोखा ना दिया जाता, तो शायद ये किला इतना मजबूत था, क्योंकि 16 दिन लगातार प्रहार के बाद भी वो हमारे झांसी किले की एक ईंट भी हिला नहीं पाए थे। और यदि ये गेट खोला नहीं जाता तो शायद वो आगे भी प्रयास करते और प्रयास करने के बाद
वो निराश होके वापस चले जाते, लेकिन किले की दीवार को वो भेद नहीं पाते, क्योंकि पूरी तरीके से ग्रेनाइट के साथ इस किले को बनाया गया है। और ग्रेनाइट जो पत्थर है बुंदेलखंड में बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलता है और सबसे मज़बूत ये पत्थर माना जाता है। दोस्तों, यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।